आज तो मैं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आया हूं और आपकी इस वीडियो में कंफ्यूजन 100% दूर होगी और आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में रिपब्लिक डे क्या है और इंडिपेंडेंस डे क्या है और जो थर्ड की बीच की डेट हम बता रहे हैं वो डेट कौन सी है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में समझें। 1 नंबर पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले 15 अगस्त यानी कि 15 अगस्त 1947 एक डेट याद रखेंगे इसको। 15 1947 इस दिन क्या हुआ था? इस दिन को स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। कौन सा दिन कहते हैं? स्वतंत्रता दिवस कहते हैं या इंडिपेंडेंस डे। इसको 15 अगस्त के नाम से भी जानते हैं। छोटे बच्चों से पूछोगे या मुझे लगता है कि जो एडल्ट हो चुके हैं, जो जवान हो चुके हैं, 40 से 45 15 की ईयर्स में आ गए हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है भी कि रिपब्लिक डे क्या होता है और इंडिपेंडेंस डे क्या होता है। आस पड़ोस में अगर कहीं मिठाई बट रही होती है तो वो सिर्फ वहां पर मिठाई खाने के लिए चले जाते हैं। ये नहीं उनको पता होता है कि ये किस दिन के बारे में बात हो रही है और इस दिन क्या हुआ था हमारे साथ या हमारे देश के साथ में। सुने, हम आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाते हुए चलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको सुने जरूर। 2026 का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। 15 अगस्त 1947 इसको हम स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं, जिसको हम इंडिपेंडेंस डे भी कहते हैं। फिर इसके बाद में एक डेट आती है 26 जनवरी और 1950, 26 जनवरी और 1950 यानी 1950। 26 जनवरी 1950 एक डेट आती है और इस दिन को हम बोलते हैं गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस, इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। गणतंत्र दिवस मतलब लोगों का राज्य, एक नॉर्मल लोगों का राज होगा, उसमें सब पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। एक राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा और कैबिनेट मंत्री होंगे और फिर न्यायपालिका जुडिशरी होगी। उसी को हम बोलते हैं गणतंत्र दिवस या गणतंत्र दिन तो हो गया, गणतंत्र राज्य बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? गणतंत्र राज्य या लोकतांत्रिक देश। लोक का मतलब लोगों का, तांत्रिक मतलब लोग उसमें क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे, फ्रीडम होंगे। ये इंपॉर्टेंट एक बात। कार्यपालिका होगी, न्यायपालिका होगी और इसके साथ में क्या क्या होगा? जो लोगों के अधीन सबसे सर्वोच्च क्या होगा? सबसे सर्वोच्च होगा, उसके नीचे हर व्यक्ति काम करेगा, उसको बोलेंगे हम संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे राष्ट्रपति भी काम करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे न्यायपालिका जुडिशरी भी काम करेगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो और चाहे वो भारत का कोई भी नागरिक हो, सब संविधान के नीचे ही काम करेगी। सबसे प्रमुख और सबसे उच्च शासन किसका रहेगा? तो संविधान का शासन रहेगा। वो कब लागू हुआ? वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसको किसने लिखा था? कितने लोगों ने मिलकर के लिखा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर के सहयोगी कौन कौन से थे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट तीसरी डेट के बारे में यहां पर हम बात करेंगे। एक डेट, तीसरी डेट है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 इस दिन को बोलते हैं संविधान दिवस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। ये 3 इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम आपसे बात करने के लिए आए हैं। एक फर्स्ट नंबर पे 15 अगस्त 1947 जिसको हम बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। इस दिन क्या हुआ था? भारत आजाद हुआ था, भारत पे दूसरे देशों का शासन खत्म हुआ था।
फिर इसके बाद में 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, संविधान को कंप्लीट लिखा गया था। कंप्लीट लिखने के बाद ये जो डेट थी 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को कंप्लीट लिख लिया था। ठीक है। फिर इसके बाद में ये जो डेट आ रही है 26 जनवरी 1950, इस दिन क्या हुआ था, संविधान पूरे देश पे लागू किया गया था, लागू हुआ था।